जैसे ख्वाब सा ये रिश्ता है, जैसे ख्वाब सा। छोटे नवाब साहब ने उनका और सहर बीबी का तलाकनामा तैयार करने को कहा था। आपको तो पता होगा मैं कैसे गई इस घर से। अच्छा बेटा, आप जल्दी से आ जाओ, जो भी होना है जल्दी से हो जाए। साइन क्या करना? अम्मी जान, मम्मी, अम्मी जान, जाना तो पड़ेगा तुम्हें, प्यार से नहीं तो मार से। कुछ दिन रह ले, फिर बेगम साहब से मिलकर चले जाना। मैं खुद बेगम साहबा से मिले बगैर नहीं जाना चाहता। आप ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते फिरोज चाचा। आपको नहीं खोना चाहता, आप कुल अकेला हो जाओ। अम्मी जान, एक बार मुझे अपना बेटा बोल। आपका मैं अरसला, आखिरी मौका दे दे मुझे, आखिरी मौका। शायद यही है मेरे गुनाहों की सजा। कभी किसी के आंसुओं का मुझे एहसास ही नहीं हुआ। आज मेरे आंसुओं का एहसास करने के लिए भी कोई नहीं। सहर बेटा। अम्मी, मैं अरसलान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना मेरे पास मत आना। जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। मम्मी, सर, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? और ये क्यों आया था मेरे पास? मैंने तुमसे कहा था ना कि इसे मना कर दो, मेरे पास ना आया करे। ये क्यों आया था? आप रिलैक्स हो जाएं प्लीज। मैं उसे अब आपके पास नहीं आने दूंगी, मैं वादा करती हूँ। बस आप इससे परेशान होंगी तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी ना। प्लीज रिलैक्स। आपने इतनी देर से कुछ खाया भी नहीं है। मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए। आप रिलैक्स करें। मैंने कहा था ना मेरे पास मत आना। जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ।
पागल ना बनो, यहाँ पर कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, वरना तुम बच सकती हो। तुम इस तरह रो रो कर खुद को हलकान क्यों कर रही हो? मेरी मानो, जो कुछ हो रहा है इसे किस्मत का समझ कर कबूल कर लो। यहाँ कोई अपनी खुशी से नहीं आता, लेकिन जो आता है उसे खुश रहना पड़ता है। जब आपके दुख किसी के लिए कोई मानी ना रखते हो तो खुश रहने के सिवा कोई चारा नहीं। पागल मत बनो, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, वरना तुम बच सकती हो। इसलिए जो कुछ हो रहा है इससे किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लो। जी बाजी, जी लाई, चलो मेरे साथ। मुझे कहीं नहीं जाना। आओ ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आओ। ले उस्ताद, पानी पी। उस्ताद, जब से तू आया है ऐसे ही गुस्से में बैठा हुआ है। आज से पहले तुझे कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। ये साला नवाब तो अपने बिजनेस के पीछे हाथ धो के ही पड़ गया है। अबे पानी फेर के रख दिया उसने सीधे बुलेट के सारे मंसूबों पर। समझ में नहीं आता कि क्या करूं जिससे मेरा गुस्सा ठंडा। कुछ बताएगा भी उस्ताद? यही बात तो समझ में नहीं आती कि अब क्या करूं। वैसे उस्ताद एक बात तो बता, तू तो कहता था अगर उस लड़की को उठा लाएगा नवाब तो तेरी गली का कुत्ता बन जाएगा और बहुत तड़पेगा। पर तड़पना तो दूर की बात, उसने तो दूसरी बार फोन भी नहीं किया। मज़ा नहीं आया उस्ताद। मुझे तो लगता है नवाब उस छोरी से जान छुड़वाना चाह रहा था और तूने उसका काम आसान कर दिया। ठीक कहता है तू। अपनी छोरी तो मिल गई पर अपना गुस्सा बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ। कुछ तो करना पड़ेगा पर समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मुझे तो आज तक याद है उस्ताद, उसने किस तरह तेरी फेंटी लगवाई थी। तू तो भूल सकता है पर मैं नहीं। मैं कैसे भूल सकता हूं? तो बस फिर उससे इंतकाम लेने के लिए अब एक ही मौका है तुम्हारे पास। वो कैसे? तू बस ये पता कर लड़का होने वाला है या लड़की, फिर बताता हूं आगे। कुछ समझ में आया उस्ताद? अबे तूने तो कमाल कर दिया। जरा मेरे पास। अब आएगा मजा, अब आएगा शीदे के दिल को चैन। अब आएगा शीदे के दिल को चैन। सकीना भी, सकीना भी। जी साहर बीबी।
अरसलान कहाँ है, पता है आपको? नहीं जी, मैंने तो बहुत देर से नहीं देखा जी। अच्छा, आप जाके बाहर देखें, शायद वो बाहर हो। उनका मोबाइल यहाँ पड़ा, देना है उनको। हाँ ठीक है जी। सकीना भी, पता किया आपने अरसलान कहाँ है? बाहर ही है जी। अच्छा, आप ये मोबाइल उनको दे आए, उनकी काफी देर से कॉल आ रही है। तो आप उठा लेना, कोई जरूरी फोन होगा उनका। नहीं सकीना भी, मैं उनकी कॉल नहीं उठा सकती। आप जाए, उनका मोबाइल देकर आए उन्हें। वैसे बाहर कहाँ है वो? मैंने तो लॉन में चेक किया था, वहां नहीं थे। कहाँ है? वो उधर बाहर ही है जी। सकीना भी, आप कुछ छुपा रही है ना मुझसे? बताएं, क्या बात है? वो जी महक के क्वार्टर में सो रहे हैं छोटे नवाब। क्वार्टर में सो रहे? और कौन है वहां? नहीं जी, कोई और नहीं है जी, अकेले ही सो रहे हैं। अच्छा, आप ये मोबाइल यहीं छोड़ दें, सोने दें उन्हें। तो जब आएंगे तो खुद ही ले लेंगे। मैं आपके लिए नाश्ता लाऊं जी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। आप अम्मी के पास जाएं, वो अकेली हैं। मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। जी अच्छा। बेगम साहब, ओ फिरोज चाचा चला गया। कहाँ चले गए? पता नहीं जी, कह रहा था कि बस मैं और नहीं रह सकता यहाँ। मैंने तो जितना मना किया उसे, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। बहुत रो रहा था जी, कह रहा था यहाँ से जाके ना उस लड़की को ढूंढूंगा। अच्छा ही हुआ चला गया। वैसे मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी कि नवाब साहब को धोखा देगा। उसने तो हम सबका एतबार तोड़ दिया। मैंने भी जब उससे पूछा तो उसने झूठ बोला। इस घर के लिए अच्छा ही हुआ कि छोड़कर चले गए। अगर पहले ही सब कुछ सच सच बता देते तो आज हमारी परेशानियां कम हो सकती थी। हाँ जी, मैंने कहा था उससे कि बड़े नवाब को सब कुछ समझा पता, पर ना
वो तो उस लड़की की बातों पर आंखें बंद करके इतबार करता था। वो बेगम साहब छोटे नवाब रात क्वार्टर में सोए थे। मुझे यहाँ थे नहीं ना, उनका मोबाइल पड़ा था तो मैं उन्हें ढूंढने के लिए बाहर चली गई। क्वार्टर में सो रहे थे। अल्लाह जाने उस लड़की ने क्या जादू किया छोटे नवाब साहब पर। उसके जाने के बाद भी उसके असर से नहीं निकले वो। मैं ठीक हूँ सकीना, बस जाओ तुम। सकीना भी जी सहर को पता है कि रात अरसलान कहाँ था? हाँ जी, सहर बीबी ने ही तो कहा था मुझे कि छोटे नवाब को ढूंढ कर लाओ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। हेलो जी मुंशी जी। जी जी नहीं, वो अम्मी जान की तबीयत ज़रा ठीक नहीं है तो मेरा घर से निकलना ज़रा मुश्किल है। आप आ जाए, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। जी सर। अम्मी जान अब कैसी हैं? बेहतर है अब। जिस तरह तुमने अम्मी जान का ख्याल रखा है सहर, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार होने की कोई ज़रूरत नहीं है अरसलान। मेरा भी उनसे कोई रिश्ता है आखिर। हाँ, अब शायद तुम्हारा ही रिश्ता है सिर्फ उनसे। मुझे तो वो देखना भी गवारा नहीं करती। ऐसी बात नहीं है, माँ है वो तुम्हारी, नाराज है तुमसे। आज नहीं तो कल मान जाएंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस आज और कल के बीच में जो वक्त है ना, उसमें कितना दर्द है तुम नहीं समझ पाओगे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे सब मुझसे मुंह मोड़ लेंगे। कभी कभी इंसान की जिंदगी में वो हो जाता है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। सहर, मैं जानता हूं जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, अम्मी जान भी मुझे माफ नहीं करेंगी। कमाल है, माफी तुम्हें मुझसे चाहिए, वो मनाना तुम अम्मी को चाहते हो। ये कैसा इंसाफ है? कभी तुम्हें एहसास भी होगा इस बात का कि कितनी अज़ियतें दी हैं तुमने मुझे, क्या क्या ज्यादतियां की हैं तुमने मेरे साथ। शादी के दिन से लेकर आज तक तुमने मेरे दिल को ही नहीं, मेरी रूह को भी जख्मी कर दिया अरसलान। मेरे किरदार को गाली दी है तुमने। और अब तुम्हें माफी सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि तुम अम्मी को मनाना चाहते हो। तुम्हें माफी चाहिए ना मुझसे? जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, तो खुश हो ना तुम?
क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? ये खुशी के आंसू है। आंसुओं का भी कैसा ताल्लुक होता है खुशियों और दुखों के साथ। हद से ज्यादा खुशी मिल जाए या गम, आंखों में आंसू भर आते हैं। मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? अम्मी अरसलान ने मुझसे माफी मांगी है, बहुत शर्मिंदा है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। ये उसने कहा तुमसे? मैं सच कह रही हूँ, आप मेरा यकीन करें, वो वाकई बदल गया है। मैंने उसे माफ कर दिया अम्मी, आप भी उसे माफ कर दें। आप भी तो यही चाहती थी ना कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, तो अब हो गया है। आप उसे माफ कर दें प्लीज, मेरी खातिर। तो अब भी हमें धोखा दे रहा है। गलती तस्लीम करना तो उसकी फितरत में ही नहीं है। इसलिए तो कह रही हूँ, वाकई बदल गया है। मुझे उससे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, तुम भी उससे कोई उम्मीद मत रखो। जब उसे इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सर्वेंट क्वार्टर में नींद आती है, तो क्या बदलाव हो? तुम भी इस धोखे में मत रहो। जो काम मेरी वजह से अधूरा रह गया था, तुम उसे मुकम्मल कर लो, वरना सारी उम्र तड़पती रहोगी। जी मुंशी जी, क्या बात करनी है आपको मुझसे? छोटे नवाब साहब, जिस जमीन का फैसला अभी अदालत से आया है, इस पर बहुत से गरीब किसान आबाद थे। बड़े नवाब साहब ने उनसे वादा किया था कि जब इस जमीन का फैसला उनके हक में हो जाएगा, तो ये जमीन उन किसानों के नाम कर देंगे जो इस पर आबाद है। मगर अफसोस कि उन्हें ऐसा करने की मोहलत ना मिल सकी। अब ऐसा करने या ना करने का इख्तियार आपके पास है, लेकिन आप इसके पाबंद नहीं हैं। बस मेरा फर्ज था कि मैं आपको बड़े नवाब साहब की ख्वाहिश से आगाह कर दूं। मुंशी जी, आपने बहुत अच्छा किया मुझे इस बात से आगाह करके। आप जाके किसानों को बोल दें कि मैं अपने बापा का ख्वाब जरूर पूरा करूंगा। बहुत शुक्रिया सरकार। और ये जमीन उनके नाम पे की जाएगी। आप मुझे कुछ दिनों का टाइम दें, मैं आपसे इस मुतालिक दोबारा बात करूंगा। और कुछ नहीं सरकार, बस यही अर्ज करनी थी आपसे। बहुत शुक्रिया। अबे ये हुई ना कारोबारी बंदों वाली बात। तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। सीधा बुलेट कभी गलत फैसला नहीं करता। ये तो है, मगर देख, मेरी एक शर्त है, अगर लड़की हुई तो उसे पाल पोस कर मैं बड़ा करूंगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। चल मंजूर है, तू भी क्या याद करेगी। अब देर मत करना, उसे आज ही ले जाओ और जल्दी से कोई खुशखबरी सुनाओ। साला बहुत दिन हो गए कोई गुड न्यूज सुने हुए। बस तू बेफिक्र हो जा, अब वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं ही उसे लेकर जाऊंगी, मैं ही लेकर आऊंगी। बस तुम एक काम करना, उसके सामने मत आना, वो तुझे देख के ना जरा घबरा जाती है। अच्छी बात ही है ना, घबराएगी नहीं तो मानेगी कैसे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, अब तू जा, लेकिन एक बात याद रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना सीधे बुलेट को तो तू अच्छी तरह जानती है। जानती हूँ भाई, जानती हूँ। अब मैं जा रही हूँ।
अच्छा नहीं लगा तो मैं कहीं और सोचा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यही सोचें, मैं चली जाती हूँ। मुझे वैसे भी अम्मी के पास सोना था। तो क्या तुम अब तक अपने फैसले पर कायम हो? कौन से फैसले पर? तलाक लेने का फैसला जो तुमने किया था, क्या अब भी तुम उस पर कायम हो? मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए सर। अरसलान, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल नहीं रहना चाहती। मुझे अंदाजा है कि तुम अम्मी की खुशी की खातिर मुझे अपने साथ रखना चाहते हो, जैसे ताहिर जान की खुशी के लिए तुमने मुझे कबूल किया था। लेकिन इस रिश्ते में जिसमें मेरी कोई हैसियत ही ना हो, उसमें खुद को रखकर मैं तुम्हें और अपने आप को अजियत नहीं दे सकती। और अम्मी ने भी इस फैसले को कबूल कर लिया है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। और अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में रखना चाहता हूं तो? क्यों रखना चाहते हो तुम इस रिश्ते को? क्योंकि मैंने हमेशा से सिर्फ तुम्हें ही चाहा था, तुम ही से मोहब्बत करता था। रहने दो अरसलान, अब इन बातों से मेरा दिल नहीं बहलेगा। लोग तो ऐसे कपड़े भी नहीं बदलते जैसे तुम मोहब्बतें बदलते हो। सारा कसूर मेरा नहीं। पहली मोहब्बत अगर नाकाम हो जाए तो इंसान बहुत सी मोहब्बतें करता है। मेरी गलती यह है कि मैं बहुत सालों तक एक गलत फहमी का शिकार रहा, जिससे मुझे तुमसे ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों से दूर कर दिया। मगर अब तो सिचुएशन बदल गई। सिचुएशन बदलने के बाद ही तो तुम तलाकनामे पर दस्तखत करने लगे थे। हाँ, मगर मैं चाहता था कि तुम मुझे रोको दस्तखत करने से। मैं कैसे रोक सकती थी तुम्हें अरसलान? तो अम्मी की तबीयत खराब हो गई, वरना तुम तो मुझे तलाक दे चुके होते। कुछ भी हो, कुछ भी हुआ, मगर तलाक तो नहीं हुई। अब भी तुम मेरे निकाह में हो। कौन है? ये रिश्ता है, ये रिश्ता है, जैसे ख्वाब सा। आ जाओ। मामा ठीक तो है ना? अच्छा, तो फिर ऐसा करें कि आज आप उनके पास सो जाएं। सकीना भी? जी सार बीबी। आप अम्मी के पास रहें, मैं बस आ रही हूँ। जी। सकीना भी सहर नहीं आई, कहाँ है वो? उनको ना छोटे नवाब ने रोक लिया और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपके कमरे में सो जाऊं। बेगम साहब, मैं आपसे कहती थी ना, वो लड़की इस घर से चली जाएगी तो छोटे नवाब साहब बीबी के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये सारी मुसीबतें उसी लड़की की थी। सहर, सब कुछ भुला दो। मैं अपनी गलतियों का अज़ाला करना चाहता हूं, अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहता हूं। तुम्हें वो सारी खुशियां देना चाहता हूं जिनका हक है तुम्हें। अरसलान, मुझे चलना चाहिए। अम्मी इंतजार कर रही होंगी।
तुम्हें पता है, मैं समझती थी कि तुम महक की मजबूरी से फायदा उठा रहे हो, लेकिन कल रात जब मैंने तुम्हें उसके क्वार्टर में सोए हुए देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम उससे मोहब्बत करते थे। मुझे बहुत गुस्सा आया अपने ऊपर कि मैं तुम्हें कितना गलत समझती थी। लेकिन अब लगता है कि तुम 2 दिनों में ही उसको भूल गए हो। जब तक तुम मुझे अपने और महक के बारे में सब कुछ नहीं बता देते, मुझसे कोई भी फैसला करना बहुत मुश्किल होगा अरसलान। जब मैं अपनी सारी गलतियां तस्लीम कर रहा हूं, तो फिर तुम मुझे क्यों कटहरे में खड़ा कर रही हो? तुम ऐसा क्यों समझते हो कि अगर तुम बदल जाओगे तो सारी दुनिया तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक बदल जाएगी? तुम्हें अगर वाकई अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो तुम्हें यह बताना होगा कि तुम्हारा महक के साथ क्या ताल्लुक था। ठीक कहती हो तुम, मुझे सबको बता देना चाहिए। इस एक राज को छुपाने के लिए ना जाने कितनों के दिल दुखाए हैं मैंने, और खुद कितनी असियत से चुका हूं मैं। तो इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारी बीवी है? हाँ, मगर मेरा निकाह उससे किन हालात में हुआ वो तुम्हें बता चुका हूं मैं। हालात चाहे कुछ भी हो अरसलान, सच तो यही है ना कि वो तुम्हारी बीवी थी, लेकिन तुमने ये बात मुझसे छुपाई। धोखा दिया तुमने मुझे। तुम अगर मजबूर थे तो उसको तलाक देके फारिग भी तो कर सकते थे ना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम ऐसा करना चाहते ही नहीं थे। मैंने जब महक को इस घर में देखा तो पूरी कोशिश की कि वो इस घर से चली जाए, उसको पूरी तरीके से निकालना चाहा, मगर जब मैंने जबरदस्ती की तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसका मेरे सिवा और कोई नहीं था। क्या करता मैं? बस करो अरसलान, बस करो। मैं सारी मजबूरियां समझती हूँ तुम्हारी। तुम इतने मजबूर थे कि सबको धोखा देकर हर रात उसके पास चले जाते थे। ये कौन सी मजबूरी थी तुम्हारी जो तुम्हें हर रात को उसके पास खींच के ले जाती थी? समझने की कोशिश करो सहर। अब भी मैं समझने की कोशिश करूं अरसलान? मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, कोई ताल्लुक नहीं रखना तुमसे। मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर सकती हूँ, लेकिन महक तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारी बीवी थी, और मेरी तरह सिर्फ बीवी नहीं थी वो, बल्कि वो बीवी थी जिससे तुम मोहब्बत करते थे। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ अरसलान? क्या तुम उससे मोहब्बत नहीं करते थे? खुदा के लिए झूठ ना बोलना मुझसे। जवाब दो अरसलान। हाँ, करता था मैं उससे मोहब्बत, बहुत मोहब्बत करता था मैं। मगर जिस तरह अचानक वो इस घर को छोड़ के चली गई, मुझे छोड़ के चली गई, मुझे अब लगता है कि मैं गलत था। मैं जो उसके बारे में सोचता था वो गलत था। इसलिए तो मैं तुम्हारे पास लौट आया हूं सहर। मैंने तुम्हें दुख दे के सबको दुख दिया। अब तुम्हें खुशियां देकर सबको खुश देखना चाहता।
नहीं अरसलान, अब ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मैं महक की रिप्लेसमेंट बनकर तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। सहर, सहर बेटा, क्या बात है? रो रही हो तुम? नहीं अम्मी, मैं नहीं रो रही, आप सो जाए। मैंने सकीना भी को कहा था आपके साथ सोने के लिए, कहाँ चली गई है वो? तुम बताओ, अरसलान ने तुम्हें रोका था, क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस यूं ही। तुम ठीक तो हो ना? जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप मेरी फिक्र छोड़ें, मेडिसिन ली है ना आपने अपनी, मैं आपके पास ही हूँ, आप सो जाए। ठीक है, तुम भी सो जाओ बेटा, बहुत रात हो गई है, आ जाओ। बेगम साहब, जब से उस लड़की को घर से निकाला है ना, मैं सो नहीं सकी। मैंने बेगम साहिबा को नहीं बताया, छोटे नवाब की बीवी हैं। और क्या? कोई खास बात है इस खुशी के पीछे? बहुत खास बात है। मुझे इस खबर से कितनी खुशी हुई है, मेरा तो नाचने को दिल करता है। महक का कुछ पता चला? तुम्हारी उस आदमी से बात हुई? क्या कह रहा है वो? वो कहता है कि मैं महक को भूल जाऊं। तुम अब खामोश जाओ, वो लड़की जैसे इसको मिली थी, ऐसे पता नहीं कितनों से मिलती होगी।